उस संगम में स्नान करता है उसे ज्ञान का भी अमृत प्राप्त होता है। और उस घड़ी में आते कौन कौन है? देव, धनुज, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि, जो हिमालयों में हम और आपको दर्शन नहीं कर सकते हम उनके। और एक प्रमाणित संत के मुंह से मैंने सुना है, भरद्वाज ऋषि आज भी आते हैं वहाँ। भरद्वाज ऋषि, जिनके यहाँ भगवान श्री राम स्वयं चल के गए थे, भरद्वाज ऋषि आते हैं, सुखदेव मुनि आते हैं, वेद व्यास जी आते हैं, और जितने भी सप्तऋषि इत्यादि हैं, उनकी गृहणियां हैं, और देवता भी उस सूक्ष्म रूप को धारण करके आते हैं जहां हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन जब वो डुबकी लगाते हैं गंगा में, और उसी गंगा में फिर हम डुबकी लगाते हैं, तो उनका स्पर्श प्राप्त हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। और उनके अंग से स्पर्शित होकर वायु अगर हमारा स्पर्श कर रही है जी, तो मन के मैल धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, एक और बड़ी बात कह दें, ये अवसर सिर्फ सनातनियों को ही मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर भगवान कुछ और बना के भेज देता ना, कहीं से कटे हुए होते, कहीं से पिटे हुए होते, तो आप सच मानिए ये अवसर हमें मिल भी जाता तो श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा होती तो निष्ठा नहीं होती, निष्ठा नहीं होती तो फिर कुछ काम बनता ही नहीं। ये हम सनातनियों का ही सौभाग्य है कि हम उस बड़े महा उत्सव के हिस्सेदार बन सकते हैं।